गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बेटा, 10th क्लास में हमने स्टार्ट कर रखा है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 2। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक देखो, राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। टर्शरी सेक्टर कौन सा सेक्टर होगा? सर्विस सेक्टर भी जिसको आप बोलते हो। क्या बोलते हो टर्शरी सेक्टर को? सर्विस सेक्टर। तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, उसके रीजंस हम पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो 5 पॉइंट्स एटलीस्ट 4 तो इसमें करने ही करने। तो राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 40 इयर्स का गैप लेना है, 73 74 से लेके 13 14 का, तो 40 साल का डिफरेंस है ये 74 से 14 का, 2014 का। तो 40 इयर्स में क्या हुआ है? ऑल सेक्टर्स में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, वाइल प्रोडक्शन इन ऑल द 3 सेक्टर्स हैज़ इंक्रीज्ड। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में इंक्रीज हुआ है? टर्शरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में। जैसा कि इस ग्राफ में दिखाया गया था, टर्शरी सेक्टर का जो ग्राफ है वो ग्रीन कलर का था। तो टोटल प्रोडक्शन तो आपका इंक्रीज हुआ, लेकिन टर्शरी सेक्टर का पोर्शन सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है टोटल में। इस टोटल को चेक करते हैं तो 50% से भी ज़्यादा पार्ट कौन से सेक्टर का है? टर्शरी का है। 60-70 के नियर है। वो आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें देखेंगे एग्जैक्ट वैल्यू। तो 2013-14 में टर्शरी सेक्टर क्या बन गया है? सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाला सेक्टर बन गया है। मैक्सिमम प्रोडक्शन मतलब टोटल जो 100% प्रोडक्शन है, 100% में से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन से सेक्टर से आ रहा है? सबसे ज़्यादा जीडीपी कौन सा सेक्टर आपको दे रहा है? उसका आंसर क्या आएगा? टर्शरी सेक्टर। क्या बन गया है टर्शरी सेक्टर? लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर। और पहले 40 साल पहले की बात करेंगे, 73-74 की, उस टाइम पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सेक्टर, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला सेक्टर कौन सा था? प्राइमरी था। तो अब टर्शरी ने कौन से सेक्टर को रिप्लेस कर दिया है? प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि टर्शरी सेक्टर्स की इम्पोर्टेंस क्यों इंक्रीज होती जा रही है, मतलब सर्विस सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता जा रहा है? तो उसका फर्स्ट पॉइंट बनेगा कि हमारे कंट्री में, मतलब हर कंट्री में ऐसा है, बहुत सारी ऐसी बेसिक सर्विसेज हैं जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं। उन सर्विसेज की नीड हमें डे बाय डे पड़ती रहती है। तो वो सर्विस कौन सी हैं? जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन की हो गई, स्कूल कॉलेज वगैरह, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन, कोर्ट हो गए, विलेज विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस हो गए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गए, डिफेंस की सर्विस जो आर्मी नेवी एयरफोर्स हो गया, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, ये सारी की सारी जो सर्विसेज हैं हमारी लाइफ की कैसी सर्विस होती हैं? बेसिक सर्विस होती हैं। इनकी नीड हमारी डेली लाइफ में रहती है। अब ये सारी कौन सा सेक्टर प्रोवाइड करता है? टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड करता है। तो जब इतनी सारी सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं वो सारी सर्विस, और ये किसका पार्ट है? टर्शरी सेक्टर का। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि हमारी लाइफ की जो बेसिक सर्विसेज हैं वो सारी की सारी कौन प्रोवाइड करता है? टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड करता है। तो उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है। और इन सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्री में किसकी होती है? गवर्नमेंट की रहती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो क्या है, जैसे जैसे 2 सेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, कौन से सेक्टर? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। इंडस्ट्री आपका सेकेंडरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है। तो जैसे जैसे ये दोनों सेक्टर डेवलप हो रहे हैं, कुछ सर्विसेज की नीड बढ़ती जा रही है। क्या सर्विसेज हैं वो? जैसे नेक्स्ट पेज पे दे रखा है हमारा कि वो सर्विसेज हैं लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज। तो इनकी नीड इंक्रीज होती जा रही है, और ये सारी सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? टर्शरी सेक्टर। इसीलिए वो इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप?
कि जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो रहे हैं तो कुछ सर्विसेज की नीड इंक्रीज होती जा रही है, सर्विसेज की डिमांड बढ़ती जा रही है। कौन सी सर्विस? ट्रेड हो गया, स्टोरेज, जैसे सामान को स्टोर करके रखने के लिए स्टोर हाउस चाहिए, वेयर हाउसेज। ट्रांसपोर्ट में आप लोड करवा के भेजते हो सामान वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो उन दोनों सेक्टर के डेवलपमेंट के साथ साथ कौन से सेक्टर की डिमांड बढ़ती जा रही है? टर्शरी की डिमांड बढ़ती जा रही है। टर्शरी की सर्विस की डिमांड बढ़ेगी तो सर्विस किसका पार्ट है? टर्शरी सेक्टर का ही पार्ट है। थर्ड पॉइंट देखो, जैसे जैसे हमारा इनकम लेवल बढ़ता है, ये ह्यूमन नेचर है कि जैसे जैसे किसी इंसान की इनकम इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे वो मैनी सर्विसेज की डिमांड करता जाता है। जैसे वो बाहर खाना खाने चले जाते हैं, घूमने फिरने चले गए, टूरिज्म हो गया, शॉपिंग कर ली, भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते थे, अब पैसा है तो प्राइवेट में कराने लग गए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे अब प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिया, कुछ और ट्रेनिंग कंप्यूटर वगैरह सीखने लग गए, ये सारी चीज़ें। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है, इनकम लेवल इंक्रीज़ होता है, वैसे वैसे हम कुछ सर्विसेज की डिमांड बढ़ा देते हैं, डिमांड करने लग जाते हैं उन सर्विसेज की। और वो सारी सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? टर्शरी सेक्टर। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसकी इतनी इम्पोर्टेंस होती जा रही है। लास्ट पॉइंट क्या है कि पिछले 10-20 सालों में, डिकेड्स क्या होते हैं, 10 ईयर्स का टाइम पीरियड है, तो कुछ डिकेड्स में मतलब 10 to 20 ईयर्स में क्या हुआ है कि कुछ नई सर्विसेज हमारी कंट्री में आ गई हैं। लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विस हो गई, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हो गई, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई। जैसे इंटरनेट हो गया, वो भी एक सर्विस है। तो इंटरनेट के बिना आज हम सोच भी नहीं सकते। अब ये क्लासेस ले रहे हैं वो भी इंटरनेट की वजह से, ये वीडियो सेंड हो रहे हैं या ऑनलाइन क्लास लग रही है, जो भी हो रहा है आपका, तो ये हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल हो गए हैं, ज़रूरी हो गए हैं। और ये दोनों सर्विस किस में आती हैं? टर्शरी सेक्टर में। तो ये 4 पॉइंट्स आपके वो हैं जो आपको क्या बताएंगे कि टर्शरी सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? फर्स्ट पॉइंट ये था कि हर कंट्री में कुछ बेसिक सर्विस होती हैं, उन बेसिक सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? गवर्नमेंट की। मतलब डेवलपिंग कंट्री में मेनली गवर्नमेंट की रहती है। और वो सारी सर्विस किसके अंडर आती है? टर्शरी सेक्टर के। सेकेंडली, जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होते हैं तो साथ में कौन से सेक्टर की नीड बढ़ जाती है? कौन से सेक्टर की डिमांड बढ़ जाती है? टर्शरी की। मतलब उस सेक्टर की कुछ सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज हो गया ये, और ये सारी किस में आती हैं? टर्शरी में। थर्ड क्या है? जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे क्या रहता है हमारा? हम बहुत सारी न्यू सर्विसेज की डिमांड करने लग जाते हैं। टूरिज्म हो गया, और शॉपिंग हो गया आपका, जिम हो गया, स्पा हो गया, ये चीज़ें, क्लब ज्वाइन कर लिया कोई हमने। लास्ट क्या है? लास्ट 10 to 20 ईयर्स में आपके बहुत सारी कुछ न्यू सर्विसेज आई हैं जो लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गई हैं, जो डेली लाइफ में यूज़ हो रही हैं। और वो न्यू सर्विसेज भी किसने प्रोवाइड की हैं? टर्शरी सेक्टर ने। अब आगे देखो, हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर दैट ऑल सर्विसेज आर नॉट ग्रोइंग इक्वली वेल। हर सर्विस इक्वली ग्रो नहीं कर रही। अब सर्विस सेक्टर में दो तरह के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। एक तो होते हैं हाई स्किल्ड और एजुकेटेड, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए। दूसरे क्या होते हैं? लो स्किल्ड होते हैं, जैसे शॉपकीपर हो गया, कोई ये मैकेनिक्स हो गए, ये भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं बट ये बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड नहीं होते। ट्रांसपोर्ट पर्सन, जो ड्राइवर्स हो गए, गाड़ी चलाते हैं वो। तो सर्विस सेक्टर में दो तरह के एम्प्लॉयज़ लगे होते हैं, हाई स्किल्ड और लो स्किल्ड। हाई स्किल्ड आपकी हाई क्वालिटी सर्विसेज में, जैसे सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्रामिंग वाले काम हो गए, जो कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बोलते हो आप जिन्हें। और जो आपके लो स्किल्ड वाले शॉपकीपर हो गए, ड्राइवर हो गए, आपके ट्रांसपोर्ट पर्सनस हो गए, ये चीज़ें। जो लो स्किल्ड वाला वर्क है उसमें बहुत कम इनकम रहती है सर्विस प्रोवाइड करने से। क्यों करते हैं वो ये काम? क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं होता। एजुकेशन तो ले नहीं रखी, मतलब स्किल्ड वर्क तो वो कर नहीं सकते, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो बन नहीं सकते, वो एजुकेशन नहीं ली उस टाइप की उन्होंने, तो फिर वो यही काम करने लग जाते हैं। तो इस सेक्टर का कुछ पार्ट ही है जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ रही है, जो ये IT सेक्टर की सर्विसेज हो गई आपकी, वो चीज़।
अब और आगे चलते हैं। देखो मैंने दो चीज़ें बताई थी आपको। एक आपकी क्या है कि कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं प्रोडक्शन के बेस पे, मतलब सेक्टर्स को, सॉरी, सेक्टर्स को कंपेयर करना है। सेक्टर्स क्या मतलब? तीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इनको कंपेयर करना है प्रोडक्शन के बेस पे कि कौन सा सेक्टर कितना प्रोडक्शन, कितना आउटपुट, कितने परसेंटेज ऑफ जीडीपी दे रहा है। और दूसरा एम्प्लॉयमेंट के बेस पे कितने परसेंट वर्किंग पॉपुलेशन कहाँ काम कर रही है। अब इस ग्राफ को देखो, इसमें जीडीपी में किसका कितना शेयर है। अगर हम बात करें 73, 74 और 13, 14 की, ये परसेंटेज में है ग्राफ, तभी तो दोनों ग्राफ बराबर हैं। आपको पता होना चाहिए जो परसेंटेज वाले डायग्राम्स होते हैं ना, बार डायग्राम्स, परसेंटेज वाले, उसमें क्या रहता है, दोनों ग्राफ का, दोनों बार डायग्राम का जो हाइट है वो सेम रहेगी दोनों की, क्योंकि 100% तो 100% रहता है। उसके बाद बीच में डाटा चेंज हो सकता है पार्ट वाइज। अब अगर हम बात करें, पहले की बात करेंगे 73, 74 की। देखो प्राइमरी ब्लू कलर है, सेकेंडरी ये आपका बीच वाला पार्ट है, और ग्रीन वाला आपका टर्शरी है। तो पहले मैक्सिमम जीडीपी, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जीडीपी कौन सा सेक्टर दे रहा था? इसमें ये इस तरीके से आपको करना है कि परसेंटेज वाला पोर्शन जो आप निकालेंगे, 40, 48, इस वाले ग्राफ से आपको क्वेश्चन करना है। चलो इस वाले से आपको साफ पता लग जाएगा, परसेंटेज में आपको नोट डाउन करवा दूंगी। अभी हम एम्प्लॉयमेंट का देख लेते हैं एक बार। देखो आपने देखा है कि 40 इयर्स में, 74 से 2014 में 3 सेक्टर्स के जीडीपी के शेयर में चेंज आया है। पहले प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा था जीडीपी में, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा था, अब कर रहा है टर्शरी सेक्टर। लेकिन वही चेंज आपका एम्प्लॉयमेंट में नहीं आया। एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ कुछ और कहता है। आज भी सबसे ज़्यादा लोग कौन से सेक्टर में काम करने के लिए लगे हुए हैं? प्राइमरी सेक्टर में। आज भी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी। देखो इस ग्राफ को, ब्लू कलर की बात करूं, ब्लू आपका प्राइमरी है। तो पहले भी टोटल में से मैक्सिमम पॉपुलेशन 50% से भी ज़्यादा, 72, 73 के % के आसपास पॉपुलेशन प्राइमरी में काम कर रही थी। आज भी ऐसा ही हो रहा है। बेशक घट गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं, लेकिन टोटल में तो उसका ही पार्ट ज़्यादा है। तो अब अगर मैं करंट की बात करूं तो जीडीपी मतलब प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन सा सेक्टर कर रहा है? टर्शरी। और जो आपका पहले की बात करूं तो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहा था प्राइमरी। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो पहले भी मैक्सिमम पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई थी, और अब भी मैक्सिमम पॉपुलेशन किस में लगी हुई है? प्राइमरी सेक्टर में ही लगी हुई है। आप ये मत कहना डिक्रीज हो गया। इस टोटल को चेक करो, टोटल 100 में से आज भी 49 या 50, बल्कि एक्चुअल रिजल्ट्स तो हमारे ये हैं कि मोर देन 50% पॉपुलेशन इज वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर। अब उसने क्वेश्चन ये किया है कि सेम चेंज क्यों नहीं आया? जैसे जीडीपी टर्शरी सेक्टर का ज़्यादा हो गया, तो एम्प्लॉयमेंट भी टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा क्यों नहीं हुई? उसके रीजंस क्या हैं कि जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है वो ज़्यादा जॉब नहीं दे पा रहे। टर्शरी में मोस्टली ऐसी जॉब्स होती हैं जो हाई स्किल्ड हैं। अब लोगों ने एजुकेशन नहीं ले रखी होती, तो फिर तो
अब जो अनपढ़ है, मान लो ना सेकेंडरी में काम कर सकता है ना टर्शरी में, फिर वो खेती बाड़ी करने लग जाते हैं, प्राइमरी में वर्क करने लग जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे देखेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है इस पैसेज में। आपका एम्प्लॉयमेंट के बारे में ही बता रखा है, आप ग्राफ से ही देख लो बेटा। हर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है, प्राइमरी में डिक्रीज हुई है। जो पोर्शन डिक्रीज हुआ वो किस में चला गया? थोड़ा बहुत वो चला गया टर्शरी में, थोड़ा बहुत चला गया प्राइमरी में, सेकेंडरी में सॉरी। 74% के नियर पॉपुलेशन आपकी काम कर रही थी प्राइमरी में, कब? 1973 के आसपास। और 2012-13 या 11-12 बोल लो या 13-14 बोल लो, 49% पॉपुलेशन कर रही है। एक्चुअल रिजल्ट्स 50 से ज़्यादा हैं, वो बुक्स का डाटा अलग अलग है सबका। तो सेकेंडरी और टर्शरी में एम्प्लॉयमेंट का लेवल इंक्रीज हुआ है और प्राइमरी में हुआ है डिक्रीज। इस टाइप से क्वेश्चन आपके आते हैं कि पहले कौन था सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला सेक्टर, अब कौन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे। तो आज आपको क्या करना है, यहां तक रीडिंग करनी है आपको 5 टाइम्स तक। पेज नंबर 26 का जो फर्स्ट पैसेज है वहां तक आपको रीडिंग करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम एम्प्लॉयमेंट का जो कंसेप्ट है वो कल लेकर चलेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वो 9th में मैंने बताया था। और फिर वो कितने टाइप्स की है, रूरल में कैसी अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्बन में कैसी है, ये चीज़ें आएंगी आपकी। फिर कैसे आप एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हो, वो सारे टॉपिक्स आपके कल लेके चलेंगे। आज आपको यहाँ तक रीडिंग करनी है 5 टाइम्स तक। तो आज आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है, और जो वीडियो में कंसेप्ट डिस्कस हुए हैं उनको बुक से रीड करना है। थैंक यू।